हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। अभी तक अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया तो बुकमार्क कर लीजिएगा, बिकॉज आपके टूल बार में आ जाएगी। एंड एके सॉल्यूशन को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। स्टूडेंट, मैं लास्ट के लेक्चर की थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि हमने क्या देखा था। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट में देखा था रेंज के बारे में। रेंज मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया था, रेंज होता क्या है, कैसा इटरेबल होता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। एंड मैंने बताया था कैसे रेंज को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बताया था, इसके बारे में प्रॉपर बताया था। एंड टाइप बताए थे रेंज के, और यहाँ पे बिगनिंग एंड और ये स्टेप जो होते हैं इसके आर्गूमेंट, इनके बारे में एक्सप्लेन किया था। एंड उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था और आपको बताया था कि आप यहाँ से, मतलब मैंने कुछ एक वेबसाइट का नाम बताया था, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वहाँ पे जाके। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। आज के सेशन में हम पाइथन की लिस्ट देखने वाले हैं। लिस्ट क्या होती है पाइथन के अंदर, लिस्ट कौन सा इटरेबल है, कैसे वर्क करता है, प्रॉपर हम इसको देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में, जहाँ पे हम आज पाइथन की लिस्ट देखने वाले हैं। लिस्ट क्या होता है पाइथन के अंदर, कैसे इस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हेडिंग, यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा लिस्ट। तो लिस्ट देखते हैं। देखो, आपने अभी क्या देखा था, लास्ट के लेक्चर में आपने रेंज देखा था। तो रेंज के अंदर हम क्या करते थे, रेंज के अंदर जब एलिमेंट डालते थे तो इस तरह से डालते थे। यहाँ पे हम जब बिगनिंग पास करते थे, उसके बाद हम एंड पास करते थे यहाँ पे, एंड और जो होगा एंड, उसके बाद हम क्या करते थे, स्टेप पास करते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप पास हो जाता था इस तरह से। अब और भी इसके काफ़ी सारे फंडे थे कि आप ओनली बिगनिंग दे के भी कर सकते थे, एंड दे के भी कर सकते थे। तो इसके अंदर इस तरह से आर्गूमेंट बाय डिफॉल्ट होते थे। ठीक है, अब ये आर्गूमेंट बाय डिफॉल्ट कैसे होते थे, ये सब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इनको देख पाएंगे। स्टूडेंट, आज हमें देखना है पाइथन लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और मैं ये बता दूं कि लिस्ट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। एक वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो 2 से 3 वीडियो उसके लिए मैं बनानी होंगी। तो आज जितना पॉसिबल होगा उतना हम कवर कर लेंगे, एंड जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखिएगा, ए लिस्ट इज पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल। देखो, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल ये तो रेंज में भी था, ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये तो रेंज में भी था सर। सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल तो वो भी स्टोर करती थी। हाँ ठीक है, ये रियलिटी है कि रेंज भी सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल स्टोर करती थी, बट कुछ डिफरेंस तो होगा इसके अंदर जो हम लिस्ट को अलग पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ हमको देखनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वर्जन डेटा, वर्जन टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब रेंज के बारे में बात करते थे, अगर हम इसके बारे में बात करें तो उसके अंदर आता था इंट टाइप, यहाँ पे आता था इंट टाइप, और यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल टाइप। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लिस्ट जो होता है पाइथन में सीक्वेंस डेटा स्टोर करने के काम आता है, और उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट रेंज के अंदर हम कौन सा कर सकते थे, ओनली इंट टाइप का। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट ध्यान रखनी है, ये थिंग। एंड उसके बाद द टर्म्स इन पाइथन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद द कोमा। देखो, ये चीज़ देखनी है आपको कि यहाँ पे जितने भी आइटम होंगे वो कोमे से सेपरेट होंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा, क्या रेंज के अंदर भी आइटम सेपरेट होते थे कोमे से? इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। और मुझे 110% श्योरिटी है कि 98% स्टूडेंट इस सवाल को गलत बताते हैं, इस सवाल के आंसर को गलत आंसर देते हैं ये 98% स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अभी रेंज आपने पढ़ी, आपको लगता है कि जैसे हम रेंज के अंदर मैंने लिखा था कि यहाँ बिगनिंग लिखा, यहाँ एंड लिखा, और यहाँ पे स्टेप लिखा, ठीक है, कि ये भी सेपरेट होगा। बट जब रेंज के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, ये रियलिटी है कि मेमोरी में तो उस तरह से स्टोर होता है, बट जब बाय डिफॉल्ट स्टोर करते हैं, अपने हाथ से स्टोर करते हैं, तो उस टाइम पे हम वहाँ एलिमेंट देते ही नहीं है। ओनली हम क्या देते हैं, बिगनिंग, एंड और स्टेप पॉइंट। ठीक है, ये 3। तो हम वहाँ सेपरेट किनको करते हैं, बिगनिंग को, एंड स्टेप को, ना कि एलिमेंट को। एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सेपरेट होते हैं जाके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद इन्होंने बताया कि वो इनक्लोज होते हैं किससे, यहाँ पे इन्होंने कहा है स्क्वायर ब्रैकेट से। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो एज कंपेयर रेंज के अंदर क्या लगता था, पैरेंथेसिस लगते थे, बट
यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे, यहाँ पे लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर सेपरेट कोमे से सेपरेट होके एलिमेंट आएंगे। किसमें? ये लिस्ट की बात चल रही है, ठीक है, ये लिस्ट। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैंने दोनों चीज आपको बता दी। सबसे पहले कोमे से सेपरेट होगा, दूसरा कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, और तीसरी चीज आपको जो मैंने बताई वो ये कि सीक्वेंस होगा मल्टीपल डेटा आइटम का। तो क्यों ना हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद हम नीचे की थ्योरी रीड आउट करेंगे। तो चलेंगे VS कोड पे, और VS कोड के अंदर हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिस्ट 1.py के नाम से, मैं py के नाम से फाइल बना लूंगा। मैंने एंटरेट किया, ओके, ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। मैंने एंटरेट किया एंड बाद में क्या करूँगा, देखो मेरे को लिस्ट बनानी है। मैंने L1 किया एंड इक्वल साइन, जो असाइनमेंट साइन होता है वो किया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाई सबसे पहले। यहाँ पे देखो मैंने 1 दिया, सेपरेट किया कॉमे से, 2 किया, सेपरेट किया। उसके बाद मैं इसके अंदर स्ट्रिंग AKSD कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेपरेटर करने के बाद यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। तो देखो इस तरह से मैंने किया। एंटर करने के बाद मैं प्रिंट कराऊंगा किसको? L1 को। जब मैं प्रिंट कराऊंगा देखते हैं आउटपुट मेरे पास क्या आएगा। एंड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आउटपुट प्रिंट होगा। तो देखेंगे आउटपुट, देखो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गया है इसी तरह से। तो ये एक लिस्ट बन गई है। इट मीन्स अगर आप इसका टाइप भी डिफाइन करोगे, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसका आप प्रिंट करके, ओके, एंड यहाँ पे टाइप देखें किसका? L1 का। अगर आप L1 का टाइप भी देखना चाहते हो तो देखो सेकेंडली यहाँ पे इसका L1 का टाइप लिस्ट आ गया है, ठीक है। और 1 2 AKSD एंड सॉल्यूशन, ये इसके एलिमेंट हो गए हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। एंड 1 2 इस तरह से जो हमने एलिमेंट दिए हैं, इसके अंदर कैसे भी एलिमेंट दे सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पे एक बूलियन देना है, तो यहाँ पे आप बूलियन दे सकते हैं। लो, उसके बाद एंटरेट करूँगा, देखो यहाँ पे बूलियन भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे बूलियन भी आ गया है, और देखो इसका टाइप भी लिस्ट ही आया है, ना कि चेंज हुआ। इस तरह से हम इसको करते हैं। आगे की थ्योरी देखेंगे, ये मैंने जस्ट प्रैक्टिकल आपको बताया था। और मल्टीपल टाइप बताऊंगा मैं कैसे इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। सेकेंडली हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं मेमोरी जो हमारा डिस्प्ले है उसको मैं नॉर्मल कर ले रहा हूँ। यहाँ से इरेज कर दिया है मैंने सभी को। देखो अब ये कुछ टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। काफ़ी इंटरव्यू में और क्लास में और यूनिवर्सिटी लेवल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपकी नॉलेज के लिए भी ध्यान होने चाहिए। देखो लिस्ट इज ए क्लास, ठीक है, लिस्ट एक क्लास है। अब आपको मैं बता दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलवेज ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए एक क्लास होनी मैंडेटरी है। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उस टाइप की क्लास होगी। अभी भी आप लिस्ट ये लेते हो, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आगे पैरेंथेसिस लगा दोगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, और अगर यहाँ पे हम इसको लिस्ट जब हम क्लास बनाते हैं तो वो क्लास के अकॉर्डिंग बनता है, वो उप्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। इस तरह से चलता है। तो लिस्ट एक क्लास है। उसके लिए आपको, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आईडीएलई ओपन करें। आईडीएलई ओपन करने के बाद मैं आपको अभी सेपरेट दिखा दूंगा कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि लिस्ट क्लास है या नहीं। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि कितनों के मन में डाउट होता है ना, हो सकता है सर गलत बोल रहे हैं, बट अभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्लास है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेल्प लिखता हूँ, उसके बाद लिस्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके लिस्ट लिखा, एंटरेट किया। देखो 143 लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। ये सब प्री डिफाइंड लाइनें होती है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मेरे को प्रिंट किया हुआ क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये इनहेरिट होती है। वो बात की बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, वो मैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद यूजिंग पाइथन पढ़ाऊंगा तब उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी सिर्फ आपको देखना, देखो क्लास है, लिस्ट है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड है। अब आप इन सब मेथड को देख सकते हैं, 1 बाय 1 इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ये सब प्री डिफाइन होती है। प्री डिफाइन को आप इस तरह से देख सकते हैं। इवन आप रेंज को अगर देखना चाहें तो रेंज को भी देख सकते हैं। जो मैंने लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में आपको रेंज पढ़ाया था, उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हेल्प, और उसके बाद यहाँ पे रेंज, ठीक है। रेंज पास किया, ओके, एंटरेट करेंगे। देखो 84 लाइन है। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर तो आ जाएगा। देखो रेंज भी एक क्लास है, इनहेरिट हो रही है, इस तरह से यहाँ पे चलता है। देखो यहाँ पे स्टॉप
एक इसके अंदर है फंक्शन एंड स्टार्ट स्टॉप, और इसके बाद स्टेप वाला एक फंक्शन है, एक और होगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से ये सब फंक्शन बने हुए हैं एंड इस तरह से हम इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो ये डिक्लेयर किए हुए यहाँ पे कीवर्ड जो है इसके एक कॉन्स्टेंट बोलते हैं इनको हम, ठीक है। इस तरह से हम इन पे वर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे देख के उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं प्रॉपरली उसकी, एंड उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या है। सेकेंडली स्टूडेंट यहाँ पे बताया है लिस्ट इज एन इटरेबल। इटरेबल का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई कहता है इटरेबल क्या है तो आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि इटरेबल वो है जिसमें इंडेक्सिंग होती है, नहीं, ये रॉन्ग है। क्योंकि इंडेक्सिंग वाले में इटरेबल होना या ना होना, सॉरी, इटरेबल में इंडेक्सिंग होना या ना होना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कुछ इटरेबल ऐसे भी है जिनमें इंडेक्सिंग नहीं होती, जैसे लाइक सेट, ठीक है। इस तरह से हम चलते हैं उसके अंदर, ठीक। और इस तरह से आपको देखना है कि इटरेबल किसको बोलते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था। तो क्या एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, आपको ये चीज समझनी है, जहां पे हम फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू लास्ट एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, उसको बोलते हैं इटरेबल। जहां पे 1 बाय 1 एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इटरेबल। तो उसके लिए देखो str जब आप लिखते थे तो क्या ये इटरेबल था? इटरेबल था, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रिंट कर सकते हैं। रेंज, आपने रेंज पढ़ा तो क्या ये इटरेबल था? यस, ये इटरेबल था। अब लिस्ट भी, लिस्ट इज आल्सो इटरेबल, तो ये भी इटरेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने बताया आपको इटरेबल किसको बोलते हैं, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, और अच्छे से, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो इंटरव्यू पर्पज से होते हैं। सेकेंड, लिस्ट इज म्यूटेबल। अब म्यूटेबल को आपको समझना है, तो इसके लिए हम अपने यहाँ से विंडो चेंज करेंगे, हम देखेंगे ब्लैक विंडो पे चल के ये होता क्या है। तो स्टूडेंट आपको बताऊंगा मैं म्यूटेबल का मतलब, ठीक है। अभी लिस्ट में आपने देखा म्यूटेबल, और इस चीज को देखने के लिए क्या करते हैं कि दो चीज मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले म्यूटेबल एंड उसके बाद बताऊंगा मैं आपको इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल बोलते हैं सही। अगर मिस्टेक हो जाए तो स्टूडेंट उसको आप चेक कर लेना, इस स्पेलिंग की मिस्टेक मेरी हो जाती है, ठीक है। तो देखो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अगर म्यूटेबल है तो वो चेंजेबल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वो है चेंजेबल। और इम्यूटेबल है तो वो नॉट चेंजेबल है। तो इस तरह से ये होता है, म्यूटेबल है तो वो चेंजेबल होगा, इम्यूटेबल है तो नॉट चेंजेबल। मान लीजिएगा आपके पास एक कोई सीक्वेंस है, इस तरह से ले सकते हो कि एक मेमोरी लोकेशन है आपके पास, इस तरह से वहां पे कुछ इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग पे कुछ डेटा है, ठीक है, या आपने लिया एंड यहाँ पे इंडेक्सिंग में कुछ डेटा पड़ा है। उस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप, मान लीजिएगा इधर भी आपके पास एक डेटा है, ठीक है, यहाँ पे भी डेटा पड़ा है एंड उसके पास कुछ इंडेक्सिंग है। अब इंडेक्सिंग का एड्रेस वगैरह हो सकता है, आईडी जिसको बोलते हैं पाइथन में, वो मैंने लास्ट के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, तो वो चीज को आपको अभी ध्यान नहीं देना है। तो इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि एक डेटा पड़ा है, मान लीजिएगा यहाँ पे पड़ा है 2, ठीक है, यहाँ पे पड़ा है 3, यहाँ पे पड़ा है 4, यहाँ पे पड़ा है 6 एंड यहाँ पे 7। सेम एज इधर भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 पड़ा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। इस तरह से हमने लिया। अब मान लीजिएगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे है, इसका भी ऑब्जेक्ट ओबीजे है जिसमें ये डेटा पड़ा है, ठीक है। अब जो ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। आप यहाँ पे ओबीजे राइट करके कोई इंडेक्सिंग दे दो 0 एंड उसके इक्वल में वैल्यू असाइन कर दो आपने 9 की, तो क्या यहाँ पे लीगल है? ये वाली लाइन क्या इसमें लीगल है? अच्छा, अगर मैं यही लाइन यहाँ पे यूज करता हूँ ओबीजे, उसके अंदर मैंने इंडेक्सिंग दी 0 एंड यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ 9, तो आपको ये दोनों चीज कमेंट में बतानी है कि क्या लीगल होगा यहाँ पे, क्या इनलीगल होगा, मतलब कहाँ पे एरर आने वाली है। तो देखो म्यूटेबल के केस में क्या होता है, चेंजेबल, मैंने बोला ना चेंजेबल, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो चीज चेंजेबल होगी, ठीक है, ये चेंजेबल होगी, तो चेंजेबल का मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो, प्रॉपरली चेंज कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि 9 यहाँ पे चेंज हो सकता है, मतलब ये वाला जो 0 वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे राइट है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी। ओके, अब हम देखिए इम्यूटेबल में। इम्यूटेबल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी, ये वाली लाइन राइट है कि रॉन्ग है, ये पता किससे लगता है, इस चीज से। तो देखो मैंने बताया नोट चेंजेबल। नोट चेंजेबल का मतलब कि जो एक बार फिक्स हो गया उसके अंदर हम एडिट नहीं कर सकते। तो रेंज आपने देखा था, रेंज
रेंज कहता था, रेंज था इम्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल इसको हम बोलते थे। तो इस तरह से यहाँ पे रेंज को हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल किसको बोलते हैं, इम्यूटेबल हम किसको बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि म्यूटेबल चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल के एलिमेंट हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसने क्या कहा कि लिस्ट क्या है, लिस्ट है लिस्ट है म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब उसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लिस्ट इज ग्रोवेबल। ग्रोवेबल का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिएगा आपके पास एलिमेंट है 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ABC पड़ा है, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास है। तो अभी कितने एलिमेंट है आपके पास, अभी है ओनली आपके पास 3 एलिमेंट। इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो 3 एलिमेंट हो गए। अब ग्रोवेबल का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करना चाहे, मान लीजिएगा आप बनाना चाहो यहाँ पे 0 था, 2 था और यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पे ABC तो है ही, ठीक है, या फिर लास्ट में आपको कुछ और लिखना हो, लास्ट में आपने 8 लिख दिया। तो इस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रोवेबल, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ग्रोवेबल हम किसको बोलते हैं, मतलब इसके अंदर हम इंक्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी, कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। मान लो मेरे को 0 डिलीट करना है तो मैं 0 इंडेक्सिंग पर डिलीट कर दूंगा, इस तरह से ये होगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट कैन स्टोर हेटेरोजीनियस। देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी है, जो मैंने यहाँ पे बताई थी ये वाली टाइप की, ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है लिस्ट। देखो इस टाइप का डेटा स्टोर किया इसने, ये इंटीजर टाइप का है, उसके बाद ये ABC है। अब मैं पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा दूँ या तो ये फ्लोट हो जाएगा, ये STR टाइप का है, यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे बूलियन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट एलिमेंट आर इंडेक्सेड, तो मतलब लिस्ट के एलिमेंट इंडेक्सिंग पे होते हैं। उसके लिए आपको पहले एक बार मैं विंडो यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ पूरी, मैं आप यहाँ पे समझाऊंगा इंडेक्सिंग कैसे होती है। देखो मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पे मैं हीप स्टेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, स्टैक नहीं बता रहा हूँ, हीप वाला एरिया बता रहा हूँ रैम का। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ ये इसके स्लॉट है बने हुए। मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने L1 पास किया, एक कॉर्नर मैंने असाइन कर दिया, या 1 किया या 2 किया, एंड उसके बाद यहाँ मैं 3 करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 4, इस तरह से किया। तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ 1 आने वाला है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब इसकी इंडेक्सिंग आपको बताता हूँ मैं। इंडेक्सिंग क्या होगी, इंडेक्सिंग यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, ये इसकी इंडेक्सिंग होगी। जैसे आपने एरे में पढ़ा होगा वो इंडेक्सिंग होगी। स्टूडेंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट को पाइथन में बोलते हैं, अधिकतर ये बोला जाता है कि ये एरे है, बट मैं आपको बता दूं हाँ सिमिलर है एरे ऐसा, बट ये एरे से काफ़ी चेंज है। एरे से काफ़ी चेंजेबल क्यों है वो चीज़ आपने अभी देखी भी होगी, जब इसके क्वेश्चन करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ इसको एरे से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एरे के अंदर काफ़ी लिमिटेड चीज़ें होती है, लिस्ट काफ़ी एक्सटेंड वर्जन होता है, ठीक है। तो अब देखो आपने ये तो यहाँ पे देख लिया, एंड सेकंड में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इंडेक्सिंग आपने देखी, अभी आपके पास जो इंडेक्सिंग आपको मिली है वो किस टाइप की मिली है, वो मिली है आपको प्लस पॉजिटिव टाइप की, ठीक है। तो इसके अंदर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होगी, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। तो ये 2 तरह की इंडेक्सिंग यहाँ पे होती है, एक होती है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। दोनों तरह की इंडेक्सिंग यहाँ पे चलती है। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है, 0 1 2 3 इस तरह से चलती है, लेफ्ट से राइट की ओर और 0 पे चलती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट की ओर चलती है और -1 से चलती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का तो पूरा एक टॉपिक मैंने कवर किया है, वो अभी कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे, तो मैं इसको जो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वो उस टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इतना ही देखते हैं। उसके बाद देखो इंडेक्सिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये इंडेक्सिंग होती है। एंड सबसे पहले सिंटैक्स ऑफ लिस्ट, देखो लिस्ट का सिंटैक्स क्या है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L1 बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड सेपरेट करेंगे किससे, कोड से, ठीक है, ये इसका है। एंड उसके बाद आप लिस्ट बनाएंगे इस तरह से। अगर हम नॉर्मली ऐसे कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज, तो एम्प्टी बन जाएगा। देखो हेटेरोजेनियस मैंने बताया था इसके अंदर कि हेटेरोजेनियस डेटा एलिमेंट हम रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फ्लोट रखा है, यहाँ पे STR रखा हुआ है और यहाँ पे इंट टाइप का है, ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा। एंड सेकंड स्लाइड में देखते हैं हमारे पास क्या है। अब उसके बाद आता हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट।
तो स्टूडेंट आज मैं इतना ही कवर करूंगा, ओनली ये वाला टॉपिक और कवर करूंगा, हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंडली हम इसके आगे का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा कवर करने के लिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, देखो नॉर्मल वे है, एक तो इस तरह से हम बना सकते हैं, एक सेकेंडली हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एलिमेंट दे दिए, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में और सेपरेटर में, ठीक। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हम यूज कर सकते हैं लिस्ट फंक्शन को। एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिस्ट फंक्शन भी है, जब हम लिस्ट के आगे इस तरह से अगर हम लिखते हैं एंड यहाँ पे अगर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ये लिस्ट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और लिस्ट फंक्शन है और लिस्ट क्लास भी है, मैंने क्लास भी आपको बताई थी अभी, ठीक है, क्लास मैंने करके भी बताई थी। एंड उसके बाद अगर आप L3 लिखते हैं और लिस्ट के अंदर इटरेबल पास करते हैं कोई, ठीक है, तो इन्होंने कहा यहाँ पे क्या लिख रखा है, वी कैन नॉट पास नॉन इटरेबल इन लिस्ट। देखो लिस्ट अगर आप लिस्ट यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं ये वाला एंड उसके अंदर अगर आप इटरेबल पास करते हैं तो आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट आप इस तरह से लिस्ट का यूज करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट देखिएगा इसके अंदर कुछ रेयर केस होते हैं, मान लीजिएगा सबसे पहले देखो इस लाइन में क्या कहा उसने, आपको ये देखना है कि यहाँ पे ओनली इटरेबल पास कर सकते हैं, ठीक है। इटरेबल के अलावा मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे इटरेबल के अलावा और कुछ हम पास नहीं कर सकते, ठीक है। इंटीजर कैरेक्टर वगैरह पास नहीं कर सकते इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर या आप फ्लोट नंबर ये पास नहीं कर सकते। हाँ STR एक इटरेबल होता है, STR उसे हम पास कर सकते हैं। तो देखो अगर मैंने ऐसे पास किया तो इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, ये क्या होगा, एरर आएगा, टाइप एरर। वो कहेगा इसका जो आर्गुमेंट है वो इटरेबल नहीं है, वो इंटीजर टाइप का इसका बेस 10 है, तो इस तरह से एरर आ जाती है, ठीक है। और लिस्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे मैंने रेंज पास किया, मेरा सही चल जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि वी कैन पास ओनली वन आर्गुमेंट इन लिस्ट, देखो एक ही आर्गुमेंट रखता है, मल्टीपल आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। ये मैंने थ्योरी बताई आपको, अब इसका करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने IDLE में, जो मैंने IDLE ओपन किया हुआ है, तो देखो यहाँ पे मैंने किया था। एंड सेकेंडली मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर हम हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने L1 जो बना रखा है एंटर हिट किया, ओके L1 में बना लूँगा यहाँ पे, मैं उसके बाद पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा एंड उसके बाद मैं सेपरेटर लगा के यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने ट्रू या मैं AKSD लिख देता हूँ एंड ओके मैं इसको क्लोज भी करूँगा यहाँ पे एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ये क्लोज ये कर दिया एंड एंटर हिट किया। देखो सबसे पहले इसका पहले L1 देखते हैं आंसर इसका क्या आएगा, ये सेम एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। काम करता हूँ, विंडो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि ये बीच में दिख जाएगी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी साफ अच्छे से दिख जाएगा। एंड उसके बाद देखो हमारे पास क्या होने वाला है, ये मेरे पास आया। सबसे पहले हम इसका टाइप चेक करते हैं, मैंने L1 किया, एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास टाइप लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वे तो देखा कि आप इस तरह से एलिमेंट बना सकते हैं, इस तरह से लिस्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये आपने देखा। अब सेकेंडली आपको मैं पहले ये दिखाना चाहूंगा, चलो मैं बाद में दिखाऊंगा वो चीज। आप सेकेंड वे क्या था हमारे पास, देखो मैंने L1 लिखा, सॉरी L2 लिखूंगा, इक्वल किया एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया एंड किया, एंटर हिट करता हूँ। अगर मैं L2 को करता हूँ यहाँ पे ओपन, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, L2 को जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा मेरे पास क्या आने वाला है, एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। मीन्स कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम एक एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट में काफ़ी यूज होता है, जो हमें रन टाइम पे या यूजर के टाइम पे हमें कोई डेटा स्टोर करना होता है तो हम एम्प्टी लिस्ट भी बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम वर्क करते हैं उस पर। एंड अगर हम इसका टाइप चेक करें तो L2 का अगर मैं टाइप चेक करता हूँ, देखो L2 मैंने हिट किया, देखो यहाँ पे भी लिस्ट आ गया, ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए। एंड सेकेंडली हमने क्या देखा था, सेकेंडली हमने देखा था, देखो इसके अंदर मैंने ये बता दिया आपको, ये तरीका बता दिया यूजिंग लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड की हेल्प से आपको मैं इनको बता रहा था। तो देखो लिस्ट मेथड की हेल्प से हम यूज करेंगे। अब उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने L3 किया, इक्वल किया, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट राइट डाउन करता हूँ, देखो ये चीज, एंटर मैंने हिट किया, लिस्ट लिख के पैरेंथेसिस लगाया एंड मैं एंटर हिट करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जब मैं L3 को प्रिंट करता हूँ देखो एम्प्टी आ जाएगा। तो इस तरह से मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना सकता हूँ, किसमें, जो मेरे पास लिस्ट फंक्शन होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। टाइप चेक करेंगे L3 का, अगर मैं टाइप चेक करता हूँ एंटर, देखो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड अब आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर मैं L4 यहाँ पे लिखता हूँ एंड मैंने अगर यहाँ पे लिखा लिस्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 पास किया, तो आपको बताना है क्या ये लीगल है कि इलीगल, ठीक है। आपको ये मुझे कमेंट के जरिए बताना है कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा।
अगर करेगा तो कैसे वर्क करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्या एरर आएगी, किस तरह से होगा, ये कमेंट में बताना है प्रॉपरली आपको, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। सो आई होप स्टूडेंट आपने सही कमेंट किया होगा। देखो एंटर करता हूँ, मेरे पास आने वाली है एरर। तो क्या है, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि एरर, ये टाइप एरर आएगी, ठीक है। जब हम किसी भी लिस्ट फंक्शन के अंदर कोई इटरेबल पास नहीं करते हैं, मान लीजिएगा इंट, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स नंबर आप पास करोगे, तो यहाँ पे आने वाली है एरर। वो एरर कैसे होगी, वो टाइप एरर होगी। और वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, कि यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है वो इटरेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आएगी एरर। एंड सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या होने वाला है, कि अगर हम चाहते हैं कि एक लिस्ट बने जिसके अंदर 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू हो, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू हो, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने L5 किया या L4 ही करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया। एंड उसके बाद मैंने लिस्ट के अंदर एक रेंज बनाई। देखो मैंने रेंज बनाई, रेंज के अंदर मैंने क्या किया, ओनली मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया इस तरह से और एंटर हिट किया। देखो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आई है। L4 को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो मेरे पास 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक आ गया, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं टेबल पास करूँगा, इस तरह से टेबल पास करके कोई एरर नहीं आने वाली है। सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊँ, L5 में यहाँ पे करता हूँ एंड उसके बाद लिस्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं AKSD लिख देता हूँ एंड एंटर हिट किया। उसके बाद देखो L5 जैसे मैंने प्रिंट किया तो देखो AKSD मेरे पास एज ए लिस्ट में कन्वर्ट होके आ गई, ठीक है। तो इटरेबल इसमें हम पास कर सकते हैं, इटरेबल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से आप यहाँ पे इसके एलिमेंट बना सकते हैं। देखो मैंने आपको पूरा ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप कैसे यहाँ पे इटरेबल बनाओगे, इटरेबल के थ्रू जो हमारा लिस्ट इटरेबल है उसके थ्रू आप कैसे एलिमेंट एक्सेस करोगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और उसके बाद देखिएगा मैंने आपको यही बताया कि लिस्ट वाला एलिमेंट कैसे वर्क करता है, ये हमारे पास फंक्शन जो है कैसे वर्क करता है एंड एरर कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारा कौन सा एरर आता है वही मैंने बताया था आपको कि टाइप एरर हमारे पास यहाँ पे आएगा। और नोट के अंदर लिखा हुआ वी कैन पास ओनली वन आर्गूमेंट, देखिएगा एक ही आर्गूमेंट पास करते हैं हम इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है, तो इसके अंदर हाउ टू एक्सेस लिस्ट। अब ये आगे वाली स्लाइड में आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आज ही बताऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो अभी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया आपको कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे आपको मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करने हैं। और सेकेंडली मैं बताऊं, देखो लिस्ट का जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है आपको, जो मैंने ये जो बताए हैं, ये पूरे पार्ट आपके पास जो होने वाले हैं, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन से आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये जो मैंने मेमोरी एलोकेशन बताया, ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको कि किस तरह इसके अंदर होता है। माइनस इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसी में मे बी 4th या 5 नंबर का टॉपिक होगा, उसमें मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, सेपरेटर यूज़ करते हैं, ये चीज़ें। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसके अंदर आपके कुछ डाउट तो क्लियर हुए होंगे और लिस्ट के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको आई होगी। सो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। AKSD सॉल्यूशन जहाँ से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको करना है आपको सब्सक्राइब, एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है। आई होप अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आपके फ्रेंड्स को भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।